कमज़ोर दिल वाले इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि यहाँ हम असली डर का एहसास कराते हैं। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम एक नए कहानी के साथ लौट आए हैं। आज की कहानी मेरे एक करीबी दोस्त संतोष के घर में घटी घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी एक सच्ची घटना है और जब मेरे दोस्त ने मुझे ये बातें बताई तब मैंने सोच लिया कि इस पे तो वीडियो बनाना ही होगा। तो आइए जानते हैं आज की पूरी कहानी। ये कहानी तब की है जब मेरा दोस्त संतोष 15 साल का था। संतोष के पापा आर्मी में थे और वो पूरे साल सरहद पर देश की सेवा करते थे। संतोष अपने बड़े भाई और माँ के साथ ओडिशा के एक छोटे से गांव में रहता था। वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मिडिल क्लास लाइफ से काफ़ी खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर आगे उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आने वाले थे उसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। गर्मियों का मौसम चल रहा था और कुछ परेशानियों की वजह से उन्हें अपना घर को बदलने की ज़रूरत पड़ी। नया घर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। कई कोशिशों के बाद भी उन्हें एक घर नहीं मिल रहा था। आखिर आधे महीने घर ढूंढने के बाद उन्हें एक घर बड़ी मुश्किल से मिला। घर गांव के बाहरी इलाके में जंगल की ओर था। भले घर गांव से थोड़ा दूर था, पर उनके पास और कोई चारा नहीं था। घर मिलने के अगले ही दिन वो लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। गर्मियों की छुट्टियां भी चालू हो गई थी और सब घर में ही ज़्यादातर वक्त बिताते। बच्चे नए घर से ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वहाँ उनका कोई दोस्त नहीं था और वो इलाका भी काफ़ी सुनसान था। नए घर में उन्हें काफ़ी ज़्यादा खामोशी महसूस होती थी और वो थोड़े नाखुश थे। एक रविवार की दोपहर माँ गांव की ओर शॉपिंग के लिए निकल गई। संतोष और उसका भाई घर में बैठ के टीवी देख रहे थे। संतोष का बड़ा भाई थोड़ा बदमाश था। वो हमेशा संतोष को भूत प्रेत के नाम से अजीब आवाज़ें करके डराता था। उस दिन भी उसने संतोष को काफ़ी ज़्यादा डराया। माँ घर पे नहीं थी और इस वजह से संतोष काफ़ी डर गया। संतोष डर के बेडरूम में जाके चादर ओढ़ के सो गया। उसने चादर से अपना मुंह ढक लिया और वहाँ पे चुपचाप छुप गया और सो गया। तभी चादर के अंदर से उसका कोई पैर खींचने लगा। उसने चिल्लाया कि भाई मुझे परेशान मत कर। उसने जैसे ही भाई पे गुस्सा होकर मुंह से चादर हटाया, तभी उसने देखा कि उसका भाई अभी भी ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा है। ये देखकर वो डर गया कि आखिर उसका पैर किसने खींचा। उसके तो जैसे पसीने छूट गए। वो इस बात से इतना डर गया कि उसको भारी बुखार भी आ गया। माँ ने उसको घर लौटने के बाद दवाई दी और सुला दिया। शाम का समय था। माँ किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। संतोष ऊपर कमरे में बड़े भाई के साथ सो रहा था। कुछ अजीब खटखट आवाज़ों के वजह से भाई की नींद खुल गई। भाई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसने देखा कि रूम की लाइटें अपने आप चालू बंद हो रही हैं। जैसे ही थोड़ा लाइट हल्का सा ऑन हुआ, उसने एक लंबे काले परछाई को अपने सामने देखा। फिर अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। कमरे की लाइटें और भी ज़्यादा चालू बंद होने लगी। वो डर के संतोष को सोते हुए छोड़कर माँ के पास किचन में भागा। उसने कमरे में होने वाली चीज़ों के बारे में माँ को बताया। वो सब बातें माँ को बता ही रहा था कि ऊपर से संतोष सीढ़ियों से भागते हुए डरा हुआ माँ के पास आया। वो भागा भागा माँ के पास आया और जब माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जो बातें बोली ये सुन के सबके होश उड़ गए। उसने बोला कि भाई के चीखने की वजह से उसकी नींद खुल गई। नींद टूटते ही उसे कहीं से हंसी की आवाज़ आई। उसने देखा तो कमरे के कोने में एक काला सा साया बैठा था जो उसे देखकर हंस रहा था। उसकी नुकीले दांत देखकर वो डर के नीचे भागा। ये सब बातें माँ और बेटे कर ही रहे थे कि वहाँ की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में सब चुप थे। कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। तभी सबको एक आवाज़ आई कि मेरे घर से चले जाओ, मेरे घर से चले जाओ। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मुझे याद है मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि इसके 1-2 दिन बाद ही उन्होंने वो घर छोड़ दिया और जब तक नया घर नहीं मिला वो एक रिश्तेदार के घर में रहने लगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोज़ सच्ची घटनाएं और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।